ये व्लॉग शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये कोई आम व्लॉग नहीं है। ये मेरे घर की एक शॉर्ट फिल्म है। एक शॉर्ट फिल्म। तो अपना कीमती पल थोड़ा सा निकालिए और ज़रा एक निगाह मारिए इस पे। और हाँ, अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में एक अपना कमेंट ज़रूर छोड़िएगा, ताकि जब भी मैं उसे पढूँ तो मुझे अच्छा लगे। वैसे अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगता है तो शेयर भी कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। बाकी अब तक तो आपने सब्सक्राइब का बटन तो दबा ही दिया होगा। तो चलो यार, बातें बहुत हो गई हैं, मिलते हैं ब्लॉग के अंदर। वैसे आप सबने वो मूवी की ऐड तो देखी होगी। बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। घर किन चीज़ों से बनता है? मिट्टी, पानी, सीमेंट, बजरी, ग्रिट, ईंट और भी बहुत कुछ। लेकिन एक चीज़ है जो हम सब नज़रअंदाज करते हैं, और वो है मेहनत, पसीना। वैसे ये सब बातें मैं क्यों कर रहा हूँ? ये कहानी भी एक छोटे से लड़के की है, जिसकी ज़िंदगी उसे पता नहीं कब किस मोड़ पर ले जाती है, कब क्या नया काम करवाती है। वो कहते हैं ना, ज़िंदगी आपके लिए नए नए मोड़ तैयार रखती है। जहाँ ज़िंदगी ले जाए वहाँ चलते जाओ। कब सोचा था कि ऐसा भी होगा कि मैं भी कैमरे के साथ, मोबाइल के साथ बातें करूँगा, अकेला बैठ के। किसने सोचा था कि ये मैं यूट्यूब पे डालूँगा? कभी नहीं सोचा था मैंने तो कि मैं यूट्यूब भी स्टार्ट करूँगा। बट जहाँ मोड़ ले जाए वहाँ शुरुआत कर देनी चाहिए। ऐसा ही एक और मोड़ मेरी ज़िंदगी में तब आया जब मैंने और मेरी फैमिली ने शुरू किया एक घर बनाना, एक सपनों का घर, अपना घर। तो कुछ 26 फरवरी की बात है, हमने हमारा पुराना प्लॉट जो था उसको तोड़ना शुरू किया। उसके 2 महीने बाद दिन आया 26 अप्रैल का। 26 अप्रैल हमारी ज़िंदगी का वो मोड़ था जब से हमारे नए नए स्टेप शुरू हो रहे थे। घर की नींव सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। घर की नींव सबसे मजबूत होनी चाहिए, तभी आप जाके सक्सेसफुल हो सकते हो आगे। तो हमारी भी उस दिन नींव भरी जानी थी घर की। तो हम भी बैठ गए थे पूरे परिवार के साथ एक पूजन में, नींव पूजन में, और हमने किया हमारा घर का शुभारंभ। नींव का काम अच्छे से हो गया था। उसके बाद मिस्त्री भी आ गए, हेल्पर्स भी आ गए, और उन्होंने विश्वकर्मा का रूप लेकर हमारे घर में शुरू किया एक घर बनाने का प्रोजेक्ट। तो घर बनाते बनाते उन्होंने हमारा आशियाना जो खड़ा किया, उसमें सबसे पहले दीवारें खड़ी हुई, कमरे बने, मंदिर बने, रसोई बनी। तो ऐसे स्टेप्स आगे चलते रहे, और एक दिन हमारा पोर्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद 27 जून 2021 ये दिन वो था जब हमारे भी लेंटर डलना था। अब जो लड़का सारे शहर के लेंटर डालता था कि हाँ भाई तू कर, तू कर, तू खर्चा कर, मतलब यहाँ पर लेंटर का मतलब पैसे से है कि हाँ तू पैसे लगा, हम लगा। लेकिन ये सिर्फ पैसे के भूखे नहीं थे, ये सिर्फ एक मज़े के भूखे थे। 22 जून 2021 ये वही दिन है जब हमारे भी लेंटर डल रहा था। तो हमारे एक इंडिया में प्रथा है कि जब लेंटर डलता है तो खुशियाँ मनाई जाती हैं, लड्डू बनाए जाते हैं, मिठाई बनाई जाती है, और सब में बांटी जाती है। तो इसी मिठाई के लालच में हम भी आ गए थे। तो हमें भी ये लालच मिला था कि अगर सारा दिन मेहनत करोगे
तो तुम्हें भी शाम को मिठाई मिलेगी, लड्डू मिलेंगे और कुछ समोसे भी मिलेंगे। तो हलवाई का तो ऑर्डर जा ही चुका था कि हाँ भाई, मिठाई और समोसे तैयार रखना, हमारे बच्चे शाम को आएंगे और लेकर जाएंगे। तो क्या था, सारा दिन धूप में, गर्मी जून की धूप, हम बैठे हमारे पापा के साथ घर के सामने। यहाँ लेंटर का काम चल रहा है और हम सामने पानी की सेवा या चाय की सेवा, इसके अलावा और कुछ कर नहीं सकते थे। जो गाइस अभी शाम के 7 बज गए हैं और चाय बन रही है। वो क्या है ना, एनर्जी आएगी। कड़क है। तो हमने वो पूरी की, क्योंकि ये हेल्पर भी जो हमारे थे, इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की और इन्होंने हमारे लिए इतनी धूप में भी इतना काम किया। तो इतना काम तो हमारा ही बनता है कि हम इनको चाय या पानी कुछ दे। ठंडा पानी और चाय की व्यवस्था ने हमने की और ऐसे ही दिन से लेकर रात हो गई। तो रात 8 बजे तक करीबन लेंटर पूरा हुआ और इसी मेहनत के बाद आए समोसे और लड्डू। तो ये लड्डू जो है वो मेहनत के लड्डू थे, पसीने के लड्डू थे। वो कहते हैं ना, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। सब्र का फल, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। तो उस दिन जो लड्डू मिला था वो सच में सब्र का फल था और मेहनत का भी। उस दिन जो लड्डू खाए थे वो सच में मेहनत का फल था। उस दिन पता चला कि मेहनत का फल बहुत मीठा होता है और वो लड्डू स्वाद भी बहुत थे। तो इसी सारे दिन की लालच के बाद जो शाम के लड्डू थे, उसने जो दिन की पूरी थकान थी वो मिटा दी थी और हम एक स्टेप और आगे बढ़ चुके थे, नेक्स्ट लेवल तक। खटा के बाद दिन बीतते गए, शामें गुजरती गई, रातें आती गई और कुछ महीनों की मेहनत के बाद नींव और बिल्डिंग का काम पूरा हो चुका था। बिल्डिंग का काम पूरा करने के बाद अब आती थी हमारी अंदर की। तो बाकी हेल्पर्स भी आ गए थे, लड़की वाले भी आ गए थे, आई एम सॉरी सर, लकड़ी वाले। तो लकड़ी वाले और ये सब तैयारी इन्होंने कर दी शुरू। तो कुछ महीनों की मेहनत के बाद, ये सब की मेहनत और हम साथ लग के मेहनत के बाद हमने शुरू किया हमारा घर। जैसे जैसे मुहूर्त नज़दीक आता गया वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता गया, स्ट्रेस बढ़ता गया, काम बढ़ता गया कि कोई काम रह ना जाए, कोई काम रह ना जाए। तो जो शिफ्ट शाम 6 बजे तक होती थी, उस शिफ्ट को 9 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक, इवन अप टू 5 AM तक उसको एक्सटेंड किया गया। तो ऐसी शिफ्टें लगा के काम पूरा हुआ, रातें जाग जाग कर। एक चाय के कप के साथ स्ट्रेस रिमूव करके सारी रात बैठना कोई इजी काम नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। और जो काम कर रहा है वो तो उससे मेहनती काम है। अपने तो सिर्फ बैठ सकते हैं लेकिन अपने इतनी ज़्यादा काम नहीं कर सकते। तो वो मेहनत जो थी वो हमें दिख रही थी, वो मेहनत जो है रंग ला रही है और उम्मीद है रंग लाएगी, आगे भी अच्छा ही देगी हमें। लास्ट के दिन तो जमा ऐसे थे कि मानो बस अब मुहूर्त है तो काम जल्दी करा दो। तो हर काम चेक करते करते कि कुछ रह ना जाए, कुछ हो ना जाए, सब कुछ अपनी जगह पर है। हमने आखिर 14 फरवरी तक ऑलमोस्ट काम निबेड़ दिया था। उसके बाद आई गद्दे की बारी। गद्दे भी लग गए, कुशन्स भी लग गए, वॉलपेपर्स भी लग गए और ये सब काम और क्लीनिंग सब हो गई। मानोगे नहीं,
ये जो डिज़ाइन आप पीछे देख रहे हो, इस डिज़ाइन को कम से कम 5 बार बना के उतारा गया है, क्योंकि हर बार जो सेटिस्फेक्शन है वो नहीं मिलती थी। इवन जो ये डिज़ाइन भी है, ये भी कई बार पटा गया और फिर उसके बाद जाकर सफलता आई है। ऐसे ही नहीं कि हर एक फर्स्ट टाइम में ही सफलता आ जाएगी, मेहनत इसमें भी बहुत लगी है। तो ये मेहनत रंग ला रही है। तो इतनी मेहनत करना भी कुछ इजी नहीं है कि 4 बार उसे बनाकर वापस उतरवा दोगे तो वो मेहनत नहीं है, बहुत मेहनत लगती है और कहीं मेहनत के बाद जाकर बनता है ऐसा डिज़ाइन। तो ये मेहनत भी बहुत अच्छी थी। थैंक यू जिन्होंने हमारे लिए ये मेहनत करी। अप्रैल 15 हमारा आखिरी दिन उस घर में जहाँ मैंने 20 साल निकाले हैं। ईजी नहीं है उसको भी छोड़ना, मगर ये तो जीवन के नियम है कि जो जहाँ ज़िंदगी ले जाए वहाँ चलते रहो। एक नया पड़ाव था ये भी हमारे लिए, जो हमने स्टेप चले। 15 अप्रैल नाइट मुझे बिल्कुल नींद नहीं है, ये सोचते सोचते कि कल क्या होगा, कल सब कुछ अच्छा होगा या नहीं, क्योंकि कल वो दिन था जो हमारी लाइफ बदल रहा था। 16 अप्रैल 2022 हमारे नए घर का मुहूर्त। मेरे लिए बहुत मैटर करती थी ये बात, तो इसी स्ट्रेस ने मुझे सोने नहीं दिया और ये स्ट्रेस यहाँ तक हाई हो गया था और फिर सुबह 4 बजे। So today it's a special day for me. Wait.